दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर चलने की आशंका। कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। AQI लेवल 300 के पार। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी शीतलहर चलने का अनुमान। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान -2 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर। फसलों की पत्तियों और रास्तों पर जमी दिखी बर्फ। राजस्थान के बीकानेर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। गाड़ियों पर जमी बर्फ। देश को मिलेगी 8वीं वंदे भारत ट्रेन। आज पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। वंदे भारत के शुभारंभ से पहले जी न्यूज से बोले रेल मंत्री, दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी शुरुआत। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सेना का 75वां स्थापना दिवस। आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। जवानों ने की दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच की गई परेड। जहांगीरपुरी में गिरफ्तार 2 संदिग्धों की निशानदेही पर नाले से एक शव बरामद। आरोपियों ने गला रेत कर की थी हत्या। हत्या का बनाया था वीडियो। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हड्डियों को धारदार हथियार से काटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार सवार ने एक शख्स को 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आरोपी गिरफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन पर साधा निशाना। तमिलनाडु में बोले, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जोशीमठ में बढ़ता जा रहा तबाही का खतरा। अब तक 782 मकानों में दरारें आई। आज आपदा प्रबंधन की टीम फिर जाएगी जोशीमठ। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। सिसोदिया के दफ्तर में जब्त किया गया कंप्यूटर। सिसोदिया बोले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। आप कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन। झुग्गी तोड़ने के आदेश का विरोध। कटक में मेले में भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत। सीएम नवीन पटनायक ने जताया दुख। मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले की पहचान। नागपुर पुलिस का दावा। कर्नाटक के गैंगस्टर ने दिलवाई धमकी। महाराष्ट्र के चेंबूर में मनाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का जन्मदिन। चेंबूर में लगाए गए पोस्टर। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से महागठबंधन में तकरार। रामचरितमानस वाले बयान पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे तेजस्वी के विधायक। श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का विरोध। जहानाबाद में बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी पर योगी सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश में युवा बेरोजगार। विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को गाली देने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मामला। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, आरएसएस को लेकर राहुल की भाषा ठीक नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च नहीं कर पाएगी। यूपी के मेरठ में गाड़ी साइड करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केमिकल कंपनी में लगी आग। आग की लपटों के साथ देखा धुएं का गुबार। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ा बैलेंस। ट्रेन के नीचे आने से बचाया। फरीदाबाद की रिहायशी कॉलोनी में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। पुलिस और फॉरेस्ट टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। यूपी के बुलंदशहर में अवैध पिस्टल के साथ युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है युवकों की तलाश। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को ईडी ने भेजा समन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया था। झारखंड के गुमला में बीजेपी नेता सुमित केसरी की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने किया चक्का जाम। 9 जनवरी को बदमाशों ने मारी थी गोली। दिल्ली के सदर बाजार में एमसीडी ने 25 दुकानों को किया सील। सीलिंग के विरोध में सीटीआई ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश के रीवा में राशन की दुकान पर महिला से मारपीट। वायरल हुआ वीडियो। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के 12 में कार चालक ने कई लोगों को मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने कार सवार को बुरी तरह से पीटा। मध्य प्रदेश के खंडवा में क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से मोबाइल समेत कई टीवी जब्त हुए।
मध्य प्रदेश के सिवनी में शख्स ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुई महिला। राजस्थान के डिडवाना में ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में शख्स ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया महिला का शव। बिहार के बगहा में घर में लगी भीषण आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। यूपी के नोएडा सेक्टर 18 में युवकों ने दुकानदार को पीटा, बुरी तरह से घायल हुआ दुकानदार, मामले में दर्ज हुई एफआईआर। राजस्थान के उदयपुर में 4 लोगों को नाबालिग ने कार से कुचला, अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। मध्य प्रदेश के सीधी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, कई लोग घायल हुए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के बेगूसराय में तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 लोगों को मारी टक्कर, अस्पताल में जारी है इलाज। राजस्थान के अलवर में नाले में मिला महिला का शव, एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। यूपी के पीलीभीत में पुलिस के सामने शराब व्यापारी पर जानलेवा हमला, सामने आया मामले का सीसीटीवी वीडियो। यूपी के महोबा में 2 छात्राओं का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराया मामला, छात्राओं की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुरी में ट्रैक्टर और तेज रफ्तार कंटेनर में टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुएं में मिला बच्चे का शव, 7 दिन से लापता था बच्चा। यूपी के सहारनपुर में युवकों ने महिला पर किया हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने अवैध हथियार जब्त किए। यूपी के चंदौली में मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार, 5 बैटरी समेत 1 कार बरामद। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे से कटा युवक का गला, अस्पताल में जारी है युवक का इलाज। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने बाजार में की फायरिंग, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड के रानी पोखरी में टिकट बुकिंग में ठगी करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में नेशनल हाईवे पर मृतक का अंतिम संस्कार, गांव में शमशान घाट न होने के कारण सड़क पर किया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के सागर में बेकाबू हुई एम्बुलेंस, कई बाइकों को मारी टक्कर, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। बिहार के बगहा में मछुआरों ने पकड़ा 30 किलो का कछुआ, पुलिस ने कछुए का रेस्क्यू किया। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग छात्रा ने मचकुंड में लगाई छलांग, डूबने से छात्रा की मौत। राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए ने बच्ची पर किया हमला, बुरी तरह से घायल हुई बच्ची, अस्पताल में जारी है इलाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 छात्राओं ने चलती पिकअप गाड़ी से लगाई छलांग, बुरी तरह से घायल हुई छात्राएं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में बच्चे की मौत, तालाब में डूबने से हुई मौत। बिहार के जहानाबाद में तालाब में मिला युवक का शव, शुक्रवार को तालाब में डूबा था युवक। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ने पुलिसकर्मी को लगाई फटकार, महिला की शिकायत न सुनने पर फटकार लगाई। राजस्थान के धौलपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट से चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से लाखों का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 153 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व विभाग ने जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों का 2000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, एसडीएम के आदेश पर 6 लोगों पर दर्ज हुआ मामला। कोरोना के 2 साल बाद मुंबई में मैराथन का आयोजन, करीब 55,000 लोगों ने लिया हिस्सा। राजस्थान के जयपुर में जमकर हुई पत्थरबाजी, मकर संक्रांति के मौके पर उड़ी रंग बिरंगी पतंगे। मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। मकर संक्रांति पर झारखंड में बोकारो के अयप्पा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, भगवान गणपति के किए दर्शन। बिहार के गोपालगंज में धूमधाम से निकाली गई साईं झांकी, बड़ी संख्या में शामिल हुए साईं भक्त। राजस्थान के अलवर में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने की लोगों की मदद, जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने गोलीबारी करने वाले को हिरासत में लिया।
चीन ने कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। एक महीने में 60,000 लोगों की मौत, 64% आबादी संक्रमित। यूक्रेन के निप्रो शहर में धमाका, रूस ने किया मिसाइल अटैक, कम से कम 5 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। मिसाइल अटैक में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस की स्ट्राइक के बाद निप्रो में हालात बिगड़े, हमले के बाद ड्रोन फुटेज में दिखी तबाही। रूस ने कीव में रिहायशी इलाके पर दागे मिसाइल, कीव के गवर्नर ने दी जानकारी। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता का आरोप खरसौन के लोगों ने लगाया, प्रताड़ित करने का आरोप, बोले पूछताछ के दौरान उनसे मारपीट की गई। अमेरिका के अलाबामा में खतरनाक बवंडर से तबाही, टोर्नेडो की चपेट में आने से कई घर हवा में उड़े, अब तक 6 लोगों की हुई मौत। पुर्तगाल के लिस्बन में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च। जर्मनी में कोयला खदान विस्तार का विरोध, 6,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद का विरोध, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग, कैस सईद ने 2021 में किया था प्रधानमंत्री को बर्खास्त। इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी युवकों को मार गिराया, वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान गोली मारी। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मुकाबला, भारत की सीरीज में 2-0 की बढ़त। तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे से पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे हार्दिक पांड्या, पारंपरिक परिधान में दिखी टीम इंडिया। 2016 में ही धोनी से वनडे और T20 की कप्तानी लेना चाहते थे विराट कोहली, पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर का खुलासा, रवि शास्त्री ने कोहली से इंतजार करने के लिए कहा था। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट के साथ। नीप्रो शहर में हुए हमले में मरने वालों की संख्या अब 9 तक पहुंच गई। नीप्रो शहर पर शनिवार को रूस ने मिसाइल अटैक किया था और इसमें अपडेट यह है कि मरने वालों की संख्या अब 9 तक हो गई। नीप्रो शहर पर शनिवार के दिन रूस ने मिसाइल अटैक किया, एक 9 मंजिला इमारत यहां पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में अब तक मरने वालों की संख्या 9 हो गई। और अब इसमें अपडेट आपको बता दें, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब ये अपडेट आई है कि इसमें 12 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस हमले में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट कि मरने वालों का आंकड़ा 12 पहुंच गया है। आपको बता दें कि हमले में करीब 60 लोग घायल हुए थे और खबर है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। इस खबर में ये आंकड़ा 9 से बढ़कर 12 हो गया। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के नीप्रो की हैं, जहां शनिवार को रूस के कई मिसाइल अटैक हुए। रूस का हमला कितना भयानक था ये बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। रूस ने मिसाइल से यहां एक 9 मंजिला इमारत को अपना निशाना बनाया। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 बच्चों समेत कम से कम 60 लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं। 15 से ज्यादा लोगों को अब तक मलबे से बचाया जा चुका है, लेकिन लोगों की तलाशी के लिए दमकल विभाग के साथ साथ आम लोग भी जुटे हुए हैं। शनिवार को ही रूस ने कीव के पास कोपिलीव में मिसाइल हमले किए। कोपिलीव यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों का कहना था कि हमले से पहले उन्हें सायरन सुनाई ही नहीं दिया। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहा है और यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाली तकनीक नहीं है। शायद यही वजह है कि सायरन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को जर्मनी में पर्यावरण प्रेमियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल प्रदर्शनकारी यहां की एक लिग्नाइट की खान को बंद करने की मांग कर रहे थे। पश्चिम जर्मनी में एक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान के विस्तार के विरोध में शनिवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हो गई। करीब 2 साल से यहां की इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, जो पास की खदान के विस्तार को रोकने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बार बार प्रदर्शनकारियों को इन इमारतों से हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। शनिवार को जब पुलिस यहां अलग अलग जगहों पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची, तो हजारों की संख्या में बैठे लोग खदान के विरोध में उतर आए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार की नीतियां पर्यावरण के खिलाफ हैं।
स्वीडन की जानी मानी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग समेत लगभग 6000 प्रदर्शनकारी इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में RWE नाम की एक कंपनी और सरकार के बीच एक समझौते के मुताबिक लुजरेथ नाम के एक गांव को खाली कराया जाना था ताकि यहां कोयले खदान की परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार की इस नीति का विरोध कर दिया और आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं चीन में कोरोना से मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 5 हफ्तों में चीन में 1-2 नहीं करीब 60,000 लोगों की मौत हुई। चीन में कोरोना महामारी से तबाही की आशंका सच साबित हो रही है। जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद चीन ने पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि यहां के अस्पतालों में 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक कोरोना से 59,938 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5,503 लोगों की मौत सांस संबंधी दिक्कत की वजह से हुई है, जबकि 54,435 लोगों की मौत की वजह दूसरी बीमारियां थीं। ये आंकड़े सिर्फ अस्पताल में हुई मौतों की है, जिसकी वजह से इस बात की आशंका है कि चीन में कोरोना संक्रमितों की घरों में भी मौत हुई होगी। चीन के स्वास्थ्य आयोग का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी औसत उम्र 80 साल से ज्यादा है और 90% मौत की वजह दूसरी बीमारियां थीं। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गांसू प्रांत की 91% आबादी, हेनान प्रांत की 89% आबादी, यूनान की 84% आबादी और किंगहाई प्रांत की 80% आबादी संक्रमित है। दिल्ली के कंझावला कांड को हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि एक बार फिर से ऐसी ही बर्बरता की तस्वीर सामने आ गई। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी अपडेट। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर एक बार फिर कंझावला कांड की यादें ताजा हो जाती हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक कार सवार ने युवक को टक्कर मार दी और फिर उसने युवक को कार के बोनेट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा। बताया जा रहा है कि राजौरी गार्डन इलाके में महज हॉर्न बजाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार युवक ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी, जिसके बाद युवक को बोनेट पर आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा। जिस युवक को घसीटा जा रहा है उसका नाम हरविंदर है। घटना 12 जनवरी की है। विवाद उस वक्त हुआ जब अपनी गाड़ी में बैठा हरविंदर हॉर्न से परेशान होकर दूसरे कार ड्राइवर से बात करने गया। कार वाले ने बिना कुछ सोचे समझे हरविंदर पर कार चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि हरविंदर ने बोनट के सहारे अपने आप को बचा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान के नागौर के कुचामन सिटी में बिना ड्राइवर के दौड़ रहे एक ट्रक ने कई गाड़ियों को ही टक्कर मार दी। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। सड़क हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो नागौर के कुचामन सिटी का है। जिस ट्रेलर ने कई कार और बाइक को रौंदा, दरअसल उसका ब्रेक फेल हो गया था। जब ड्राइवर को इसका पता चला तो उसने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ढलान पर ट्रेलर बिना किसी ड्राइवर के दौड़ने लगा और सड़क के किनारे कई गाड़ियों को रौंद दिया। बेकाबू ट्रेलर को देखकर लोग डरकर सड़क से दूर भागने लगे। इस दौरान ट्रेलर ने 3 SUV और 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक इस हादसे के वक्त सड़क पर कोहराम मच गया और लोग जान बचाने के लिए बदहवास हो गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंत में ये ट्रेलर डिवाइडर से जाकर टकराया और रुक गया। जिन गाड़ियों को ट्रेलर ने टक्कर मारी उनका कचूमर निकल गया। इस हादसे के बाद इलाके में लंबा जाम लग गया और पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के सामानों में से मिले खून के धब्बे की जांच की और फिर जहांगीरपुरी के भलसवा डेयरी के नाले से एक शव बरामद किया है। हालांकि शव किसका है ये पता नहीं चल पाया है। आरोपियों के कमरे में भी खून के धब्बे मिले हैं। जांच में पुलिस को पता चला है कि दोनों खालिस्तानी आतंकी जगदीश सिंह उर्फ जग्गा और नौशाद ने हत्या का वीडियो भी बनाया था और उसे अपने हैंडलर को भेजा था। पुलिस ने छापेमारी में 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।
जगजीत सिंह कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। वह खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ है, जो एक मामले में 10 साल की सजा भी काट चुका है। दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और नमस्ते इंडिया में यहाँ वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक। तुनिशा सुसाइड मामले में शीजान को कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कहा जमानत दी तो केस हो सकता है प्रभावित। भारतीय वायुसेना एलएसी के करीब करेगी अभ्यास। सिक्किम में होगा वायुसेना का इस साल का पहला अभ्यास। पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा आर्मी डे। बेंगलुरु में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। कल मनाया जाएगा 75वां आर्मी डे। स्पाइसजेट फ्लाइट में बम की झूठी कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों की महिला मित्रों को जाना था पुणे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने की हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल। पहली कैबिनेट बैठक में फैसला, महिलाओं को मिलेगी मासिक 1500 रुपए पेंशन। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बढ़ाया कार्ड से प्रवेश करने का मिनिमम बैलेंस। 16 जनवरी से एंट्री के लिए कार्ड में होने चाहिए मिनिमम 50 रुपए। पश्चिम बंगाल में की गई गंगा आरती। गंगा सागर मेले के दौरान की गई आरती कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला। देश भर में दिखी लोहड़ी त्योहार की धूम। नाचते गाते जश्न में डूबे दिखे लोग। सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर हमला। कहा प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं, विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां उनका इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुनील केदार को झटका। जिला कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के दोषी। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा लीक मामले में कार्रवाई। मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। मुंबई में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 10 लोगों की मौत। मृतक के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने 25 लाख की शराब जब्त की। शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने शांत कराया मामला। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बिजली विभाग के 10 कर्मचारियों के पिटाई। बिजली चोरी की जांच करने गए थे कर्मचारी। यूपी के जालौन में बदमाशों ने सफाई कर्मी को बुरी तरह से पीटा। इलाज के दौरान सफाई कर्मी की मौत। बाड़मेर में पुलिस ने एटीएम में फ्रॉड करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कई एटीएम कार्ड बरामद। यूपी के चंदौली में अवैध ड्रग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 8 किलो ड्रग्स के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। यूपी के मेरठ में बदमाश ने 11वीं की छात्रा को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती। इलाज जारी। राजस्थान के अजमेर में टीचर ने नाबालिग छात्रा से की छेड़छाड़। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। यूपी के बुलंदशहर में जिम में बदमाशों ने की तोड़फोड़। जिम संचालक से मारपीट। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बांदा में बदमाशों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। अस्पताल में जारी है इलाज। मामले की जांच भी जारी। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक के पास टूटा बिजली का तार। बिजली की सप्लाई रुकने से कई घंटों तक ठप हुई रेल यात्रा। पंजाब के तरनतारन में युवक ने दुकान में की लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस से बदमाशों ने वैन में की लूटपाट। पैसे लेकर एटीएम जा रही थी वैन। मुंबई में चलती ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ ने बचाई महिला की जान। महाराष्ट्र के पुणे में तीर्थ यात्रा के दौरान फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पेड़ पर लटका मिला शख्स का शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर युवक के साथ मारपीट। पेट्रोल डलवाने को लेकर हुआ विवाद। मामले की जांच जारी। राजस्थान के अलवर में पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बगहा में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
बिहार के मधेपुरा में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ 5 अपराधी भी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में मालगाड़ी की 2 बोगियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। बिहार के बगहा में शख्स ने 50,000 की लूट की, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के वैशाली में पुलिस ने छात्रा से की मारपीट, गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नमस्ते इंडिया में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आप मेरे और विशाल के साथ देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। आइए अब देखते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की घटना, टनल प्रोजेक्ट का काम प्रभावित, वीडियो में अपनी जान बचाते दिखे मजदूर, 12 जिलों के लिए चेतावनी जारी। बर्फबारी के कारण श्रीनगर में कई सड़कें ब्लॉक, अनंतनाग में चल रहा है बर्फ हटाने का अभियान। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ों में बर्फ का खूबसूरत नजारा, जम्मू श्रीनगर हाईवे प्रभावित। डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने की मशक्कत, बर्फ हटाने के काम में लगा है प्रशासन। शिमला के कुफरी में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। मंडी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ से ढका एप्पल फार्म। उत्तर भारत में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में बनेगी शीतलहर की स्थिति, आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर चलने की आशंका, कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर, AQI लेवल 300 के पार। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी शीतलहर चलने का अनुमान, राजस्थान के चूरू जिले में तापमान -2 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर, फसलों की पत्तियों और रास्तों पर जमी दिखी बर्फ। राजस्थान के बीकानेर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान, गाड़ियों पर जमी बर्फ। देश को मिलेगी 8वीं वंदे भारत ट्रेन, आज पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सेना का 75वां स्थापना दिवस, आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम, 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान चीन पर साधा निशाना, तमिलनाडु में बोले हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जोशीमठ में बढ़ता जा रहा है तबाही का खतरा, अब तक 782 मकानों में आई दरारें, आज आपदा प्रबंधन की टीम फिर जाएगी जोशीमठ। कटक में मेले में भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत, सीएम नवीन पटनायक ने जताया दुख, मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, सिसोदिया के दफ्तर में जब्त किया गया कंप्यूटर, सिसोदिया बोले मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। जहांगीरपुरी में गिरफ्तार 2 संदिग्धों की निशानदेही पर नाले से शव बरामद, आरोपियों ने गला रेत कर की थी हत्या का बनाया था वीडियो। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार सवार ने एक शख्स को 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा, सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, आरोपी को गिरफ्तार किया। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी, 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने गोलीबारी करने वाले को हिरासत में लिया। यूक्रेन के नीप्रो शहर में धमाका, रूस ने किया मिसाइल अटैक, कम से कम 5 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। रूस ने कीव में रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइलें, कीव के गवर्नर ने दी जानकारी। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मुकाबला, भारत की सीरीज में 2-0 की बढ़त। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के मशहूर हंसराज कॉलेज में नॉनवेज खाना मिलना अब बंद हो गया है। तो आपको ये बता दें कि ना तो कैंटीन और ना ही हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसा जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल का ये कहना है कि कोरोना महामारी के बाद से ही कॉलेज में नॉनवेज खाना बंद कर दिया गया। हालांकि उनका कहना है कि सिर्फ वेज खाना मिलने के फैसले को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली है, किसी छात्र ने इसकी शिकायत नहीं की। तो यानी कोविड के बाद से ही कॉलेज या हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसा नहीं जा रहा है और इसको लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई डिमांड या शिकायत इस बाबत नहीं आई। दिल्ली का मशहूर कॉलेज है हंसराज कॉलेज, जहां पर नॉनवेज खाना मिलना बंद हो गया है। ना कैंटीन में और ना ही हॉस्टल में अब नॉनवेज खाना मिलेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद से ही कॉलेज में नॉनवेज खाना मिलना बंद है। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ वेज खाना मिलने के फैसले को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 30 सेकंड में आपको दिखाएंगे पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से जहां जिलों में लगातार बर्फबारी से सैलानी खुश हैं, लेकिन कई जगहों पर बर्फबारी मुसीबत लेकर आई। बर्फबारी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की हैं, जहां 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बनिहाल और आसपास के इलाकों में बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया है। वहीं स्नोफॉल मुसीबत भी लेकर आया है। सड़क पर बर्फ जमने से सड़कें जाम हो गई हैं। पर्यटकों को परेशानी न हो इसलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। बनिहाल बारामूला रेल मार्ग की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ घाटी की खूबसूरत वादियों में बर्फ की चादर से ढकी ट्रेन गुजर रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक के बाद एक लगातार 2 एवलांच से लोगों में दहशत फैल गई है। पिछले 2 दिन में एवलांच से ये तीसरी घटना है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। बर्फीले तूफान की ये तस्वीरें सोनमर्ग के सबअर्बल इलाके की हैं, जहां लगातार 2 बर्फीले तूफान ने इलाके के लोगों में दहशत फैला दी है। ये बर्फीला तूफान एक निर्माण कंपनी के बैरक के पास आया। एवलांच में मजदूरों के लिए बनाए गए अस्थायी घरों को नुकसान हुआ है। एवलांच के बाद राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंच गई। बर्फीले तूफान से कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर में एवलांच के कारण पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। शिमला और कुफरी में ताजा बर्फबारी हुई है। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। झीलें जम गई हैं, तो वहीं घरों की छतों और जमीन पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। सैलानी शिमला, जाखू, कुफरी, नालदेहरा और खड़ा पत्थर में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुफरी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया है। सिरमौर जिले में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ करीब 1 फीट तक बर्फ पड़ी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया है। वहीं स्नोफॉल मुसीबत भी लेकर आया है। कई जगहों पर बर्फ जमने से सड़कें जाम हो गई। उत्तरकाशी में केदारकांठा पर्यटन स्थल के बेस कैंप सांकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसे देखकर पर्यटक खुशी से झूम उठे। साल की पहली बर्फबारी को देखकर पर्यटक काफी खुश हैं और स्नोफॉल को एंजॉय करते दिखे। वहीं भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। हर्षिल से ऊपर भैरव घाटी में बीआरओ की टीम जेसीबी से सड़क पर जमी बर्फ हटाती दिखी। वहीं टिहरी जिले में धनौल्टी, सुरकंडा देवी मंदिर समेत कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। यहाँ हुई बर्फबारी से व्यापारी खुश नजर आए। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में पड़ने लगा है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। शीतलहर के कारण अगले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के राज्यों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। राजस्थान के नागौर में बिना ड्राइवर के दौड़ रहे एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। पूरी खबर 30 सेकंड में। सड़क हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो नागौर के कुचामन सिटी का है, जिस ट्रेलर ने कई कार और बाइक को रौंदा। दरअसल उसका ब्रेक फेल हो गया था। जब ड्राइवर को इसका पता चला तो उसने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ढलान पर ट्रेलर बिना किसी ड्राइवर के दौड़ने लगा और सड़क के किनारे कई गाड़ियों को रौंद दिया। बेकाबू ट्रेलर को देखकर लोग डरकर सड़क से दूर भागने लगे। इस दौरान ट्रेलर ने 3 एसयूवी और 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। कंझावला केस को अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से ऐसी ही बर्बरता की तस्वीर सामने आ गई। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट।
ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक कार सवार ने युवक को टक्कर मार दी और फिर उसने युवक को कार के बोनेट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा। घटना 12 जनवरी की है। विवाद उस वक्त हुआ जब अपनी गाड़ी में बैठा हरविंदर हॉर्न से परेशान होकर दूसरे कार ड्राइवर से बात करने गया। कार वाले ने बिना कुछ सोचे समझे हरविंदर पर कार चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि हरविंदर ने बोनट के सहारे अपने आप को बचा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं यूपी के बांदा में स्टंट का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में कई युवक गाड़ी की छत पर बैठकर सेल्फी लेते नजर आते हैं। यातायात नियमों को ताक पर रखने का जीता जागता सबूत देखिए। ना किसी का खौफ है और ना ही किसी को अपने जीवन की चिंता, और ट्रैफिक नियमों की जानकारी का तो सवाल ही नहीं उठता। कार से स्टंट का ये वीडियो यूपी के बांदा का है, जहां चलती कार की छत पर बैठकर कई युवक स्टंट कर रहे हैं। स्टंट का ये वीडियो शहर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें कार की छत पर बैठे युवक मस्ती कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया है। कार का ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े युवक को रौंदती हुई नजर आ रही है। ये घटना हिरन मगरी इलाके की है। सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 युवक सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी एक कार तेजी से आती है और तीनों युवकों को कुचल देती है। वहीं सड़क पर चल रही महिला भी कार की चपेट में आ जाती है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कार का ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मुंबई में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान बच गई। आरपीएफ जवान की बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की है, जहां आरपीएफ के जवान ने बहादुरी दिखाते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान बचाई। वीडियो में एक महिला सामान लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती दिख रही है। इस दौरान महिला के पीछे एक शख्स भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है। तभी वहां मौजूद एक आरपीएफ के जवान और महिला के पीछे खड़े शख्स ने उसे पकड़ लिया और उसे प्लेटफॉर्म की ओर खींच लाया। खबर बिहार से है, जहां के कटिहार में जमीन की दावेदारी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को घर से निकालकर बेरहमी से पीटा। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। मारपीट की ये तस्वीरें बिहार के कटिहार जिले की हैं। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। मामला फलका इलाके के बड़ी चातर गांव का है, जहां जमीन की दावेदारी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और तीर से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को घरों से बाहर निकालकर पीटा। मारपीट की इस घटना में 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। 30 सेकंड में खबर। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी जिले की हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। मारपीट की ये घटना कोतवाली इलाके के पटेहरा गांव में हुई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही वंश गोपाल और विजय साहू ने शराब के नशे में धुत होकर दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जमकर लाठी डंडे चले। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सब एक दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आए। मारपीट में महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के आजमगढ़ में नाली को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद क्या हुआ देखिए। जमकर मारपीट हो जाती है, पत्थरबाजी होती है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। 2 पक्षों में झड़प की ये तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की है। देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, आपस में लाठियां बरसा रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। ये लोग जीयनपुर इलाके के अहिरौली गांव के हैं। यहाँ नाली को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, पथराव भी किया। मारपीट में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
यूपी के मेरठ में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। देखिए कैसे लोग सड़कों पर एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ में 2 पक्षों के बीच किसी बात पर शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखिए कैसे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट और पथराव के बीच फायरिंग भी की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं यूपी के नोएडा में कपड़े वापस ना करने पर 2 युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को बेरहमी से पीट दिया। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। नोएडा में कपड़े वापस न करने पर एक शख्स ने दुकानदार को डंडों से जमकर पीटा। मामले का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि 2 युवक डंडा लेकर दुकान में घुसते हैं। इसके बाद बिना कुछ कहे एक युवक दुकानदार पर एक के बाद एक 13 डंडे मारता है। दुकानदार बचने के लिए इधर उधर भागता है। इसके बाद भी शख्स उसे पीटता रहता है। इसी बीच बाहर से उसे बचाने के लिए एक शख्स आता है, लेकिन दबंग शख्स उससे भी हाथापाई करता है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में शराब के नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस भी शराबी युवक के आगे दौड़ती हुई नजर आई। आप देखिए खबर। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की है, जहां बीच सड़क शराब के नशे में धुत एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कोतवाली इलाके में शराब के नशे में धुत युवक ड्रामा करने लगा और बीच सड़क पर ही लेट गया, जिसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हटाने की कोशिश की तो युवक पुलिस वालों को ही डंडा लेकर दौड़ाने लगा। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ थाने ले गई। वहीं ओडिशा के कटक में मकर मेले के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर टी ब्रिज पर मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। ओडिशा के कटक में मकर मेले के दौरान बदाम्बा गोपीनाथपुर टी ब्रिज पर अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मकर मेला के मौके पर अडम्बा गोपीनाथपुर टी ब्रिज पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। मेले में दोपहर के समय महिलाओं और बच्चों समेत श्रद्धालुओं की गिनती अचानक बढ़ गई। घायलों को कटक शहर के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मकर संक्रांति मेले में चाट कुल्फी खाने से 200 लोग बीमार हो गए। देखिए पूरी खबर 30 सेकंड। अस्पताल में जमीन पर लेटे इन लोगों की यह हालत मकर संक्रांति मेले में चाट फुल्की खाने की वजह से हुई है। सीधी के रामपुर नैकीन में मेले में चाट फुल्की खाने के बाद कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे। देखते ही देखते बीमार होने वालों की संख्या बढ़कर 200 पहुंच गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों को पहले नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन फूड पॉइजनिंग के मरीजों की बड़ी संख्या की वजह से यहां जगह कम पड़ने लगी, जिसके बाद कई लोगों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। फरीदाबाद के रिहायशी इलाके सेक्टर 25 में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मचा है। सेक्टर 25 के राजीव कॉलोनी में रात के अंधेरे में एक घर का गेट खुला होने पर तेंदुआ वहां जाकर छुप गया। जब घर वाले उठे तो घर में तेंदुए को देखकर डर गए। तेंदुआ घुसने की जानकारी पूरी कॉलोनी में आग की तरफ फैल गई। जगवीर के घर तेंदुआ देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। घर वालों ने तेंदुए की होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए गुरुग्राम से वाइल्ड लाइफ की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया। तिरुवनंतपुरम में आज श्रीलंका से टीम इंडिया का आखिरी वनडे मुकाबला है। कल टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रसिद्ध श्री पद्म नाभास्वामी मंदिर पहुंचे थे और 30 सेकंड में आपको देखिए ये पूरी खबर।
तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने से पहले कई भारतीय खिलाड़ी पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे। टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव समेत टीम के अधिकतर खिलाड़ियों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा की। मंदिर के पुजारियों समेत भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस माबरे भी मंदिर पहुंचे और पूजा की। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मंदिर में फोटो भी खिंचवाई। और इसी के साथ नमस्ते इंडिया में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर हूं। तापमान में गिरावट आई। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ मुखवा इलाके में स्नोफॉल, बर्फबारी होने से निचले इलाकों में चल रही है शीतलहर। आज से उत्तर भारत के कई शहरों में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग का अनुमान, तापमान माइनस में जा सकता है। दिल्ली में आज से चल सकती है भीषण शीतलहर, मौसम विभाग की चेतावनी। घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना। राजस्थान में आज से बढ़ेगी ठंड। जयपुर समेत 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी, घना कोहरा छाए रहने की आशंका। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करते दिखे श्रद्धालु। वाराणसी के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली से भोपाल ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 1:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली जहांगीरपुरी के दोनों संदिग्ध पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज। पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथा दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली दरिंदगी केस में सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर। सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। एफएसएल रोहिणी ने पुलिस को आरोपियों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट सौंपी। जम्मू कश्मीर सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। अल्पसंख्यकों के हत्या के पीछे पिछले 3 सालों में सबसे कम हमने आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। ग्लोबल साउथ समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम ने कहा पिछले 3 साल विकासशील देश के लिए मुश्किल, भू राजनीतिक तनाव विकास में बाधा। कल देश के 8वीं वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में चलेगी ट्रेन। सीएम योगी ने बताई राम मंदिर निर्माण की नई तारीख। बोले दिसंबर 2023 तक बन जाएगा राम मंदिर। समाज के हर तबके का होगा सम्मान। अयोध्या में राम मंदिर का आधे से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा। ठीक 1 साल बाद होगी प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने को लेकर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली सरकार का चेहरा बेनकाब। खींचतान के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी की अहम बैठक। केजरीवाल ने एलजी पर तंज कसते हुए कहा सारे निर्णय लेने के अधिकार एलजी के पास। भोपाल में लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल का आज दूसरा दिन। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ सकती है मुश्किलें। 13 सूत्री मांगों को लेकर हो रही है हड़ताल। मध्य प्रदेश के भोपाल में अपकमिंग फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगे बजट। 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र। उड़ीसा सुसाइड मामले में शीजान को कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कहा जमानत दी तो केस हो सकता है प्रभावित। भारतीय वायुसेना एलएसी के करीब करेगी अभ्यास। सिक्किम में होगा वायुसेना का इस साल का पहला अभ्यास। पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा आर्मी डे। बेंगलुरु में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। कल मनाया जाएगा 75वां आर्मी डे। स्पाइसजेट फ्लाइट में बम की झूठी कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों की महिला मित्रों को जाना था पुणे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने की हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल। पहली कैबिनेट बैठक में फैसला। महिलाओं को मिलेगी मासिक 1500 रुपए पेंशन। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बढ़ाया कार्ड से प्रवेश करने का मिनिमम बैलेंस। 16 जनवरी से एंट्री के लिए कार्ड में होने चाहिए मिनिमम 50 रुपए। पश्चिम बंगाल में की गई गंगा आरती। गंगा सागर मेले के दौरान की गई आरती कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला। देश भर में दिखी लोहड़ी त्योहार की धूम। नाचते गाते जश्न में डूबे दिखे लोग।
सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर हमला, कहा प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं, विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां उनका इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुनील केदार को झटका, जिला कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के दोषी। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा लीक मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। मुंबई में बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, मृतक के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने 25 लाख की शराब जब्त की, शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने शांत कराया मामला। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बिजली विभाग के 10 कर्मचारियों के पिटाई, बिजली चोरी की जांच करने गए थे कर्मचारी। यूपी के जालौन में बदमाशों ने सफाई कर्मी को बुरी तरह से पीटा, इलाज के दौरान सफाई कर्मी की मौत। बाड़मेर में पुलिस ने एटीएम में फ्रॉड करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से कई एटीएम कार्ड बरामद। यूपी के चंदौली में अवैध ड्रग के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 8 किलो ड्रग्स के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को पकड़ा, एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। यूपी के मेरठ में बदमाश ने 11वीं की छात्रा को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। राजस्थान के अजमेर में टीचर ने नाबालिग छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। यूपी के बुलंदशहर में जिम में बदमाशों ने की तोड़फोड़, जिम संचालक से मारपीट, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बांदा में बदमाशों ने युवक को बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में जारी है इलाज, मामले की जांच भी जारी। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक के पास टूटा बिजली का तार, बिजली की सप्लाई रुकने से कई घंटों तक ठप हुई रेल यात्रा। पंजाब के तरनतारन में युवक ने दुकान में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस से बदमाशों ने वैन में की लूटपाट, पैसे लेकर एटीएम जा रही थी वैन। मुंबई में चलती ट्रेन से गिरी महिला, आरपीएफ ने बचाई महिला की जान। महाराष्ट्र के पुणे में तीर्थ यात्रा के दौरान फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पेड़ पर लटका मिला शख्स का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर युवक के साथ मारपीट, पेट्रोल डलवाने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच जारी। राजस्थान के अलवर में पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बगहा में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के मधेपुरा में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ 5 अपराधी भी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में मालगाड़ी की 2 बोगियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। बिहार के बगहा में शख्स ने 50,000 की लूट की, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के वैशाली में पुलिस ने छात्रा से की मारपीट, गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के मुंगेर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 6 शराब की भट्टियों को तबाह किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कार से बरामद की विदेशी शराब, पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के रतलाम में नीलगाय ने बाइक सवार पर किया हमला, गंभीर रूप से